नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का पाठ 1 सत्र दूसरा पत्र एवं डायरी समझेंगे। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। प्रेषित करना यानी कि व्यक्त करना, ये सभी पत्र लेखन की विशेषताएं हैं। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायतें करने, आवेदन या प्रार्थना पत्र आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो ये सब पत्र लेखन की विशेषताएं थी। पहला पत्र है निमंत्रण पत्र। अगर हमें किसी को अपने घर आने का निमंत्रण देना है, चाहे वह जन्मदिन हो, चाहे यह शादी का अवसर हो या कोई और प्रसंग हो, तो निमंत्रण पत्र कैसे लिखा जा सकता है, ये यहाँ बताया गया है। पहला पत्र है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। यहाँ एड्रेस दिया गया है 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, और पिन नंबर लिखा है सूरत का, उस विस्तार का, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। जिस दिन जन्मदिन है उस दिन छुट्टी का दिन है, यानी कि संडे है, इसीलिए सभी मित्र आ सकते हैं। इसीलिए यह मित्र अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता है और उन सबको मैं निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब आएंगे। ये सब उस मित्र के दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में व्यतीत करना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो यहाँ यह पत्र पूरा हुआ। साहिल शाह नामक मित्र ने अपने स्नेहल नाम के मित्र को यह जन्मदिन के अवसर पर आने का न्योता देते हुए पत्र लिखा है, यानी कि निमंत्रण पत्र। तो यहाँ उनके शब्दार्थ दिए गए हैं। रिश्तेदार यानी कि सगे संबंधी, उपस्थित रहना यानी कि हाजिर रहना, और आगमन यानी कि आना। दूसरा पत्र है बधाई पत्र। पहला पत्र था वह आमंत्रण पत्र था, अब बधाई देना है, शुभेच्छा देना है। सालगिरह यानी कि जन्मदिन पर बधाई पत्र। पहले एड्रेस लिखा है शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दफ्तर यानी कि ऑफिस।
दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना है और वह तो है भी छोटी। इस कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसी और को सौंप कर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रहकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। पहले साहिल ने स्नेहल को पत्र लिखा कि तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे, वह निमंत्रण पत्र था। अब स्नेहल ने जवाब लिखा कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा और उसके कारण भी इस पत्र में दिए गए हैं। तो यह था बधाई पत्र। हाँ, जन्मदिन पर नहीं जा सकता, लेकिन उसने उसे बधाई जरूर दी। तो यह पत्र यहाँ पूरा हुआ, जिसके शब्दार्थ हैं सालगिरह यानी कि जन्मदिन, दफ्तर यानी कि कार्यालय या ऑफिस, मंगल यानी कि शुभ, विवश यानी कि बेबस या लाचार, चिरंजीव यानी कि दीर्घायु। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ये 2 पत्र पूरे हुए हैं और आपको अपनी कॉपी में ग्रामर की ये दोनों पत्र लिखने हैं। थैंक यू।